तो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच एक्सचेंज वेरिएशन, फ्रेंच डिफेंस एक्सचेंज वेरिएशन। तो अगर वाइट E4 चलता है तो हम E6 चलते हैं, ठीक है। अगर वाइट यहाँ पर D4 चलता है तो हम D5 चलते हैं, ठीक है। इतना तक तो सिंपल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि D5 चलने से यहाँ पर जो वाइट है का जो E4 पॉन है वो D5 के पॉन को ट्रेड कर लेगा। अब यहाँ जो वाइट का E6 का पॉन है वो इसको ट्रेड कर लेगा। इतना तक तो सिंपल है। इसे ही बोला जाता है फ्रेंच डिफेंस एक्सचेंज वेरिएशन। अब एक्सचेंज वेरिएशन में जो मेन लाइन होते हैं हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो होता है वो C4 होता है, ओके। वहाँ से वाइट C4 चलता है। अब हमें इसमें करना चाहिए कि अपने नाइट को निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वाइट क्या मिस्टेक किया है कि पॉन को ज़्यादा वो फेवर कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेगा, ब्लैक के लिए एडवांटेज क्या है, क्योंकि हमें सीखना है। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि हम अपने बड़े फिशेस को, जो ज़्यादा पॉइंट वाले फिशेस हैं जैसे, उसे हम डेवलप करेंगे, ओके। तो हम नाइट F6 डेवलप कर दिए। अब वो नाइट F3 डेवलप करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बिशप B4 डालेंगे, ठीक है। चेक डालेंगे, वो नाइट C3 आएगा। नाइट C3 यहाँ पे फोर्स है, या बिशप D7 भी आ सकता है। तो बिशप D7 से क्या प्रॉब्लम आएगा कि हम नाइट जो है आपका E4 जाने के चांसेस हैं, ओके। इसलिए नाइट C3 जो है ज़्यादा अच्छा मूव है, ओके। अब यहाँ पर ब्लैक कैसल कर लेता है, ठीक है। अब सारा चीज़ यहाँ सेफ है। बिशप E2 डालता है, ठीक। जब बिशप E2 डालता है, इस केस में आप क्या करो, इसको ट्रेड कर लो। ये आप क्यून गैम्बिट डिक्लाइन में भी सीखा होगा आपने, ठीक है। ये आप उसमें भी सीखते हैं जब आप सेमी स्लाब पढ़ते हैं, कुछ भी तो थोड़ा सा इसमें सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो D5 का पॉन है वो C4 के पॉन को ट्रेड कर लेता है, ठीक है। अब बिशप यहाँ पर ट्रेड करता है। आप यहाँ पर रुक E8 देके चेक भी दे सकते हैं, ओके। तो ये अपने बिशप E3 आता है, ओके। यहाँ तक आपका एक मूव हो चुका है, ठीक है। अब हम उसके दूसरे सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।